केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी जब शुरू हुई थी, उस समय कई युवा साथी, मेरे भी कई युवा साथी, जो उनसे बहुत ज़्यादा इनकरेज हुए थे। वो कैंपेन था मैं भी हूँ आम आदमी। वो आम आदमी इसलिए था कि उस समय एक दुबला-पुतला सा व्यक्ति, जो कि बड़ा अधिकारी था, छोटी-सी वैगन आर में बहुत अच्छी-अच्छी बातें करता था। अरविंद केजरीवाल जी, मैं आपके टीवी चैनल पे बोल रहा हूँ, नेता ढूँढ रहे थे लड़ने के लिए, मैंने साफ होकर मना करा था। मैंने हमारे अंदर गद्दारी नहीं है भाई। उस समय बड़े-बड़े नेता जो अब आम आदमी पार्टी में नहीं है, भले ही प्रशांत भूषण जी हों, अपने कुमार विश्वास जी हों, प्रशांत जी हों, इन सब ने ऑब्जेक्शन करा। इन्होंने कहा कि भाई आशुतोष जी भी थे, इन सब ने कहा भाई ये जो इशू है ना, ये लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है कि हम परिवारवाद की तरफ कांग्रेस जाती है, हमें नहीं जाना। हम चाहते हैं कि अध्यक्ष बार-बार ना बने, नया आदमी अध्यक्ष बने, आम आदमी अध्यक्ष बने। परंतु सारी विचारधाराएँ बदलनी शुरू हो गई। परिवारों में टिकट, बड़े-बड़े पैसे वालों को टिकट। टिकट क्यों काटे? क्योंकि इन 20 लोगों ने काम नहीं करा। और किनको टिकट दी? उन लोगों को जो एक रात पहले तक केजरीवाल जी को गाली देते। बात करेंगे। अभिषेक जी क्या कहेंगे? किन-किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं और आपको पार्टी ने क्यों मौका दिया? क्या देखिए, सबसे पहले आपके सभी श्रोताओं को नववर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपको भी परिवार सहित बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मैं चाहूँगा आने वाला साल आपके लिए प्रदूषण मुक्त हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक व्यक्ति 11 साल पहले दिल्ली में खाँसता हुआ आया और आज पूरी दिल्ली खाँसी करती। दिल्ली के लोग इस समय मूलभूत सेवाओं से परेशान हैं। दिल्ली में पिछले 11 सालों में जिस तरीके से विधायकों को, खास तौर से पूर्व मुख्यमंत्री को, पूर्व मंत्रियों को, इनमें से कई ऐसे मंत्री हैं जिनको हटाया गया, कई ऐसे विधायक हैं जिनकी टिकट काटी गई, उनको फ़ायदा ज़रूर हुआ है, परंतु दिल्ली के लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ। पूरी दिल्ली में जहाँ जाओ रोड टूटी हुई है, सीवर बहता है, पानी गंदा आता है, युवाओं को रोज़गार नहीं मिला। जो व्यक्ति घर-घर नल की बात करता था, उसने हर गली में शराब के ठेके खोल दी। केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी जब शुरू हुई थी, उस समय कई युवा साथी, मेरे भी कई युवा साथी, जो उनसे बहुत ज़्यादा इनकरेज हुए थे। वो कैंपेन था मैं भी हूँ आम आदमी। वो आम आदमी इसलिए था कि उस समय एक दुबला-पुतला सा व्यक्ति, जो कि बड़ा अधिकारी था, छोटी-सी वैगन आर में बहुत अच्छी-अच्छी बातें करता था। और 2 बातें बड़ी उन्होंने अच्छी करी थी कि कभी भी एक परिवार से 2 व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाएँगे। और टिकट देने से पहले जो मोहल्ला सभा है, उससे पूछा जाएगा। और एक और उन्होंने बड़ा ऐलान करा था कि उनकी पार्टी में जो अध्यक्ष होगा, वो बार-बार नहीं बन पाएगा। इसको लेकर जब इसमें चेंजेस की बात आई, उस समय बड़े-बड़े नेता जो आम आदमी पार्टी में नहीं है, भले ही प्रशांत भूषण जी हों, अपने कुमार विश्वास जी हों, प्रशांत जी हों, इन सब ने ऑब्जेक्शन करा। इन्होंने कहा कि भाई आशुतोष जी भी थे, इन सब ने कहा भाई ये जो इशू है ना, ये लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है कि हम परिवारवाद की तरफ कांग्रेस जाती है, हमें नहीं जाना। हम चाहते हैं कि अध्यक्ष बार-बार ना बने, नया आदमी अध्यक्ष बने, आम आदमी अध्यक्ष बने। परंतु सारी विचारधाराएँ बदलनी शुरू हो गई। परिवारों में टिकट, बड़े-बड़े पैसे वालों को टिकट। केजरीवाल जी की पार्टी की 2013 में एक खासियत थी कि एक आम व्यक्ति चुनाव लड़ने गया, और वो चुनाव जीत गया। क्योंकि जो उन्होंने बातें करी थी ना, लोगों को अच्छी लगती थी कि दिल्ली में प्रदूषण मुक्त हो जाएगी, दिल्ली में करप्शन खत्म हो जाएगी, दिल्ली में लोकपाल बिल आ जाएगा, कोई विधायक गलत काम करता हुआ पकड़ा गया तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। बड़ी बातें, स्वराज मॉडल, मैं 25,000 रुपये तनख्वाह लूँगा, मैं गाड़ी बंगला नहीं लूँगा, बच्चों की कसम खाता हूँ मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा। ये अच्छी लगती थी बात। परंतु जैसे-जैसे उनके पास सत्ता आती रही, जैसे-जैसे केजरीवाल जी का पॉलिटिकल पद बढ़ता रहा, वैसे-वैसे एक बदलाव उनमें आना शुरू। यही कारण है कि कोविड के समय जब पूरा देश ऑक्सीजन के लिए, पूरा देश मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान था, उस समय ये लोग कैबिनेट की मीटिंग करके शराब पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। ये दिखलाता है कि वो कितने सेंसिटिव थे। उनमें बिल्कुल भी 1% भी ये दर्द नहीं था कि लोग यार मर रहे हैं ऑक्सीजन की वजह से, और आप शराब की पॉलिसी बना रहे हो। यही कारण है कि बहुत बड़ा तबका जो उनसे जुड़ा हुआ था, कहीं न कहीं टूटना शुरू हुआ। और अब जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं,
केजरीवाल जी ने लगभग 28 विधायकों की, कितने विधायकों की टिकट काटे? 20 की टिकट काटी। 20 की टिकट क्यों काटी? क्योंकि इन 20 लोगों ने काम नहीं करा था। और किनको टिकट दी? उन लोगों को जो एक रात पहले तक केजरीवाल जी को गाली देते थे। दैट मीन्स ये तो सौदा फायदे का हो गया ना। मैं आज आपके टीवी चैनल पे कह रहा हूँ, एक ब्रेकिंग न्यूज में आपको दे रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल जी फिर से मुख्यमंत्री दिल्ली के कभी नहीं बन सकते, सुप्रीम कोर्ट का क्लियर आदेश है। साथ में जो जो पार्षद हमारे कांग्रेस के कई दोस्त गए, मुझे पता है कैसे पैसे देके टिकट मिली, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद गए, ये टिकेंगे केजरीवाल जी के साथ? कभी नहीं टिकेंगे। जब मेरा वोट केजरीवाल जी को जाके वेस्ट हो जाएगा तो मैं केजरीवाल जी को वोट क्यों दूं? वोट डालेंगे केजरीवाल में, हमारा आदमी वापस आ जाएगा, क्योंकि केजरीवाल से लगाव तो है नहीं ना। इनमें से कोई व्यक्ति केजरीवाल जी की विचारधारा जो नहीं है उसमें विश्वास नहीं करता। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने 11 साल लगातार केजरीवाल जी की आलोचना करी और एक रात की दोस्ती हो गई। एक रात की दोस्ती कितनी चलेगी? बड़ा दिल करके अपने कार्यकर्ता को टिकट देते, हार जाता क्या हो गया? सब हारते हैं चुनाव। अटल बिहारी वाजपेयी जी कई बार हारे चुनाव, मेरे बड़े अच्छे मेरे लीडर हैं। राहुल जी चुनाव हार गए थे, इंदिरा जी हार गई थी। हमारी पार्टी के कई काडर को हमने टिकट दी, चुनाव क्या हो गया? चुनाव हारना मुद्दा नहीं होता, एक कठिन राह पे सीधा चलना, सच्चाई से चलना मुद्दा होता है, जहां केजरीवाल जी फेल हो गए। अच्छा, अगर बात करते हैं कस्तूरबा नगर की, तो आपने दिल्ली की चर्चा की, कस्तूरबा नगर के क्या-क्या मुद्दे हैं? और 10 सालों में जो उनके विधायक थे, उनका टिकट भी अब खैर काट दिया गया है, लेकिन क्या-क्या काम हुआ है और क्या नहीं हुआ है? क्या मुद्दे दिखते हैं विधानसभा स्तर पे? देखिए, कस्तूरबा नगर विधानसभा की देवतुल्य जनता का, हमारे यहाँ पे भाइयों का, मातृशक्ति का, बड़े बुजुर्गों का मैं हमेशा धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे हमेशा मुश्किल समय में अपना आशीर्वाद देकर जिताया। हमारे विधानसभा में एक सवाल अक्सर निकल कर आता है कि अभिषेक दत्त, तुम अकेले चुनाव जीतोगे तो कैसे काम करोगे? ये सवाल आता है लोगों में। कई लोग कहते हैं अभिषेक आप तो जीत जाओगे, पर पार्टी, मैं कहा, वो भी जीत रही है। फिर कहते हैं भाई पार्टी कैसे सरकार बनाएगी? तो मैं उनसे पूछता हूँ, भाई हमारे यहाँ पे मीनाक्षी लेखी जी 10 साल सांसद थी, 3 साल केंद्र मंत्री थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, क्या वो काम कर पाई? पार्टी ने टिकट काट दिया। 11 साल हमारे यहाँ से विधायक थे, 115 करोड़ रुपए का फंड उनको मिला, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, 63 विधायक थे मेरे ख्याल से, कितने थे? 63 विधायक थे, कोई रोकने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था, अंधा पैसा था, काम नहीं करा, टिकट काट दिया। नुकसान किसका हुआ? कस्तूरबा नगर के लोगों को। आज जो उनका खुद का गांव है ना, पिलंजी गांव, मैं चाहूंगा आप कैमरा लेके वहां घूमो। अगर पिलंजी गांव में हमारे एमएलए ने काम करा, जहाँ पे एक एमएलए 2 पार्षद है एक ही गांव में, वो हमारे यहाँ का मेन गांव है जी, जहाँ पे एक विधायक और 2 पार्षद और एक ही परिवार के, उस गांव में काम नहीं हुआ। मैं उस गांव के आपको वीडियो दिखाऊंगा ना बारिशों के, तो गायें तैर रही हैं, लोग परेशान है, घर से बाहर नहीं जा पा रहे, और जो बोल देगा उसका छापा पड़ जाएगा बिजली का। ये आतंक था इनका। इसका नतीजा क्या हुआ? पार्टी ने टिकट काट दी। टिकट काटने से नुकसान किसका हुआ? पब्लिक का। इनको तो पेंशन भी मिलेगी, जिंदगी और मुफ्त इलाज भी होगा, एक एमएलए का टैग रहेगा। परंतु जिस जनता ने उनको 3 बार विश्वास का बटन दबा के विधानसभा में भेजा, क्यों भेजा? उनको लगा था ये रोड बनाएंगे, नहीं बनाई, सीवर की पाइपलाइन डालेंगे, नहीं डाली, बच्चों के लिए पार्क बनाएंगे, नहीं बनाए, डिस्पेंसरी बनाएंगे, नहीं बनाई। यहाँ तक कि कस्तूरबा नगर के अंदर कोटला मुबारकपुर, जो सबसे बड़ा हमारे यहाँ का क्षेत्रफल है, वहाँ पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक नहीं। जब आपने स्कूल नहीं बनाया, आपने डिस्पेंसरी नहीं बनाई, आपने बच्चों के लिए पार्क नहीं बनाया, पूरी कोटला का हमारा बहुत बड़ा बाजार है जी, बहुत बड़ा बाजार है, एक भी जन शौचालय वहाँ पे नहीं। शर्म की बात है। कोई मल्टी लेवल कार पार्किंग नहीं है, शर्म की बात है। ये जिम्मेदारी किसकी होती है? विधायक पार्षद। आप किस मुंह से लोगों से टिकट मांगने जाते हैं? किस मुंह से वोट मांगने जाते हैं? फिर भी लोगों ने विश्वास करा, ऊपर के चेहरे को देख के नीचे बटन दबा दिया। नुकसान किसका हुआ जी? आप घूमो, अभिषेक दत्त चुनाव लड़ रहा है, मैं झूठ बोल सकता हूँ, आप माइक लेके घूमो पूरा पिलंजी गांव से शुरुआत करो, पिलंजी गांव के लोगों से अब पूछो। जिनको प्रत्याशी बनाया गया वो बीजेपी के पार्षद थे, उनमें क्या लगता है वो कितना टक्कर, आपकी टक्कर किससे है इस बार? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं जी, अरविंद केजरीवाल जी, मैं आपके टीवी चैनल पे बोल रहा हूँ, नेता ढूंढ रहे थे लड़ने के लिए, मैंने साफ मुंह पे मना करा था। मैं, हमारे अंदर गद्दारी नहीं है जी, मेरा अकेले का डिसीजन नहीं, मेरे साथ 500 लोगों का विश्वास और प्यार है।
हम पद की लालच के पीछे अपने आप को, अपनी विचारधारा को नहीं बदल सकते। हमारी जो डंडा है ना वो ईमानदारी का, और झंडा जो है मेहनत का। हमें विश्वास है, एक रात पहले तक जो व्यक्ति अरविंद केजरीवाल जी की आलोचना कर रहा था, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, वो एक दिन में अपने चाचा की टिकट काट के चुनाव लड़ने पहुंच गए। ऐसा क्यों कर दिया भाई? ऐसा केजरीवाल जी ने क्या कर दिया दिल्ली के लिए? क्या दिल्ली में प्रदूषण मुक्त हुआ? क्या दिल्ली में, हाँ, अगर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने उनके पिलंजी गांव में सीवर की पाइपलाइन डाली होती, पानी की पाइपलाइन डाली होती, ड्रेन का काम करा होता, छापे नहीं पड़े होते, अच्छी सुविधाएं मिलती, अब जाते। अब केजरीवाल जी के किस कारण से गए? 115 करोड़ रुपए कहां खर्च करा? और अरविंद केजरीवाल जी के पास कैंडिडेट नहीं है उनकी पार्टी में, तो ही तो बाहर के आदमी को लेके आ रहे हैं ना। आप बैंक में जाते हो, आप लोन कब लेते हो? जब पैसा नहीं होता, तभी तो लोन लेते हो ना। बाहर के कैंडिडेट कब लेते हो? जब कैंडिडेट नहीं होता। अगर केजरीवाल ब्रांड चल रहा होता ना, ब्रांड केजरीवाल चल रहा होता, तो अपने मामूली से कार्यकर्ता को टिकट देते, कहते हुए चुनाव लड़, वो जीत के आता, जो पहले होता था। अब नहीं होता। अब उनको नेताओं की जरूरत पड़ी जिन पे टीम है। मैं निगम पार्षद रहा 2 बार, विपक्ष में रह के मुझे बेस्ट काउंसलर का 2 बार अवार्ड मिला, आपने मुझे कई बार कवर करा। मैं चाहता, निगम के जब चुनाव हो रहे थे, मुझको पार्टी ने विधानसभा लड़ा दिया, मुझे पार्टी ने राष्ट्रीय सचिव दे दिया। मैंने कहा जी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा निगम का, और ना मेरे परिवार से लड़ेगा। मैं चाहता अपनी वाइफ को चुनाव जिताता, एक तरफा जीतती। मदर को लड़ाता, उससे बड़े मार्जिन से जीतती। मेरा ब्रदर लड़ता, और बड़े मार्जिन से जीतता। हो सकता है 2-4 लोग मुझसे नाराज होते, मेरे घर से कोई नाराज ही नहीं था। मैंने क्या कहा पार्टी में, मैं अजय माकन जी के पास गया। मैं कहा सर मुझको एक एक्सपेरिमेंट अपनी विधानसभा में करना है। मैं चाहता हूं कि हमारे यहाँ पे हम युवाओं को टिकट दें, गैर राजनीतिक परिवारों को टिकट दें, ताकि एक मैसेज जाए कि हमारी सोच केवल कुछ पैसे वालों के लोगों तक सीमित नहीं है। हमने मात्र 21 साल की बच्ची पूजा यादव को टिकट दी। हमने रेनू, एक बच्ची हमारे यहाँ पे 30 साल की, उसको टिकट दी। एक एनएसयूआई मूवमेंट से, पीजी डेवी कॉलेज की यूनियन से निकला हुआ व्यक्ति, जो कि गढ़ी गांव का यंगेस्ट आरडब्ल्यू का प्रधान था, देवेंद्र भुसोया और टिंकू, हमने उनको टिकट दी। कैंपेन की शुरुआत कर चुके हैं, बीजेपी का प्रत्याशी सामने नहीं आया है, तो अपनी टक्कर किससे मानते हैं? क्योंकि एक मजबूत सीट माना जाता है कांग्रेस को, क्योंकि 2020 में आप उन चंद प्रत्याशियों में शामिल थे जिनको वोट अच्छा खासा मिला था, करीब 30,000 के करीब। तो आप बेटर आप बताएंगे कितना था, मैं सही हूँ तो? नहीं, आप एकदम सही हैं। मुझको दिल्ली में सबसे ज़्यादा वोट मिला, और मैं जो 3 लोग जिनकी जमानत बची थी उनमें से टॉप नंबर मेरा था। उस समय मेरी एक नई सीट थी, और मुझसे पहले ही कांग्रेस पार्टी ने ये सीट 44,000 वोटों से हारी। मैं उस मार्जिन को, मैं क्या, हम उस मार्जिन को लेकर 14,000 तक आ गए। उस समय मात्र 15 दिन का हमारा प्रचार का समय था, परंतु चुनाव हार के हम लोगों के बीच में 5 साल रहे। कोविड था, दिन रात खड़े रहे, और उसके बाद जब भी यहाँ समस्या आई, हमने हाई कोर्ट से रिलीफ दिलाई जी। ये लड़ाई रोड से लेकर कोर्ट तक 5 साल लड़ी। हमने परिवार बढ़ाया जी, सारा हमारा परिवार है जो बैठा है आप। और पिछले चुनाव में इनमें से एक भी व्यक्ति मेरे साथ नहीं था। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ जी? ये परिवार हमने प्यार से बनाया जी, और ये कह के जोड़ा जी एक मौका मुझको दो। मेरी 14,000 वोटों की लास्ट टाइम कमी रह गई थी, मैं वो पूरी कर दूँ। अगर मेरे में या हम में कॉन्फिडेंस कम होता ना, तो शायद मैं भी डर के बीजेपी या झाड़ू का डंडा पकड़ लेता। मैं चुनाव तो जीत जाता, हो सकता है शायद मंत्री बन जाता, परंतु जिंदगी भर आंखें नीचे करके चलता कि मैंने वफादारी तोड़ दी, मैंने गलत काम करा, वह नहीं कर सकता। हमारे यहाँ पे हम सब लोगों ने 12,000 घरों में डोर टू डोर कैंपेन करा। करिए हम 12,000 घरों में घर घर घंटी मारी है, 12,000 घर। 2012 में मुझको दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े लीडर के खिलाफ चुनाव लड़ाया था, और एक ऐसी सीट पर चुनाव लड़ा था जब कांग्रेस पार्टी 30 साल से नहीं जीती थी। हम वो चुनाव जीते। 5 साल के बाद मुझको पार्टी ने अमर कॉलोनी वार्ड में चुनाव लड़ने के लिए भेजा, जहाँ आज़ादी के बाद अब तक निगम का चुनाव हम लोग कभी नहीं जीते थे, और भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के चुनाव लड़ा था, हम 4,000 वोटों से जीते। 2020 में आखिरी टिकट जो दिल्ली में मिली थी वो मुझे मिली थी, विड्रॉल से लास्ट डेट से मात्र 4 घंटे पहले।
और कई गारंटी की बात हुई, महिला सम्मान, संजीवनी योजना, हालाँकि उसके लिए न गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का ही क्लेरिफ़िकेशन आ गया कि ऐसी कोई योजना सरकार की नहीं है। तो इन सब मुद्दों का क्या कोई फ़र्क पड़ रहा है कि अब आप लोग भी, हालाँकि आप लोगों का भी एक आ रहा है जिसमें ₹3100 देने की बात है कांग्रेस पार्टी की। लेकिन जो फॉर्म भरवाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा, उसको आप लोग किस तरीके से टैकल कर रहे हैं? आप ही के युवा कांग्रेस के द्वारा शिकायत भी दर्ज कराई गई है कि ये फ्रॉड हो रहा है। तो क्या देखते देखिए, हैं? आज जो 2100 रुपये की वो बात कर रहे हैं ना भाई साहब, ठंड में हमारी बहनों को तुम रोड पे लाके खड़ा कर रहे हो, स्टॉल लगा के। क्या मजाक आप इन बहनों के साथ कर रहे हो? मुझे लगता है कि कम से कम हमारी बहनों को 3100 से 5100 रुपये देना चाहिए, परंतु अब नहीं। जिस समय उन्होंने विधायकों की तनख्वाह 2.5 लाख रुपए करी ना, तब दे देना चाहिए। जिस समय वो शीश महल के घर में गए ना 150 करोड़ वाले, तब दे देना चाहिए। जब उन्होंने 1 करोड़ की गाड़ी ली ना, तब दे देना चाहिए। अब चुनाव के डर से दे रहे, इनके पास लोग ही नहीं जाते जी। इन्होंने बड़ा सा बोर्ड लगा दिया 2100 रुपये। आज 2100 का बोर्ड हटा दो, केजरीवाल जी की फोटो डाल दो, एक व्यक्ति नहीं जाएगा जी। उसका ये मानना है युवा कांग्रेस का कि ये झूठी स्कीम है, पंजाब में पैसे नहीं दिए। झूठ तो ना बोले ना, चुनाव से पहले आप लॉलीपॉप दे रहे हो। और टूटी टूटी रोडों में आप घूम के आओ भैया, हमारा कोटला, आप खाना नहीं खाओगे, इतनी गंदगी कर रखी है इन लोगों ने। एक पार्क नहीं है जी। मैंने ऐसा दृश्य देखा है कि नीचे डेड बॉडी है और सीवर बह रहा है, और इन लोगों को शर्म नहीं आती जी। घमंड है इनमें। यहाँ की जनता घमंड तोड़ देगी इस बार, क्योंकि इन लोगों ने उन लोगों को तंग करा है। लोग बोलते नहीं, इनसे घबराते हैं, बहुत बड़े लोग हैं। जिस वो बोल देता है उसके छापा लग जाता है जी। और आज वही लोग इनसे परेशान है। और देखो ना किस तरीके से टूटी रोड में आपके लोग रह रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। अगर मैं पार्षद विधायक होता ना, या तो मैं रोड बनाता, मैं साइन कर देता या रिजाइन कर देता। मैं उन रोड पे खड़ा नहीं हो पाता। मेरे एरिया में कहीं ऐसी हालत नहीं थी बस। मेरे कैंप की रोड इनके घरों की रोड से अच्छी थी। इन्होंने काम नहीं करा। तभी हम कहते हैं कि अपने को दल नहीं बदलने की आदत, अपने को काम करने की आदत। हमारा काम है हमारे साथ ना बस। इस बार जीत के दिखाएँगे। देखिए, जीत और हार तो जनता के हाथ में है। बट हमारे यहाँ के सब लोगों को पता है कि सबसे ईमानदार व्यक्ति, मेहनती, काम करने वाला, सबकी सुनने वाला अभिषेक दत्त है। ये लोगों को पता है। अब उनका विश्वास मिलेगा तो हम 40,000 वोट के आगे जाएंगे। और जो जो वादा हम यहाँ के लोगों से करें, बीजेपी के लोग कहते हैं, ये झाड़ू के लोग कहते हैं, अरे अभिषेक तेरे को वोट डाल देंगे इस बार। उस गली में जहाँ रहते वहाँ के लोग कहते हैं, अभिषेक मेरा वोट इस बार तेरे को, यार हम तंग आ गए, हमने देख लिया इनको, तेरे को वोट डाल देंगे। जब मैं मिलता हूँ ना अकेले, पता है क्या कहते हैं? भाई तंग आ गए यार इनसे, बहुत बुरा हाल कर रखा भाई। भाई बोलो तो छापा मार देते हैं, क्या बोलूं। भाई तेरे को वोट डालेंगे। जब मैं जाता हूँ ना घरों में, इतने खुश होते हैं लोग, कहता भाई तू कर, तू इनकी तरह मत निकलना है। मैं कहा बिल्कुल नहीं निकलूंगा जी। यार तू जैसे वैसे रहना है। इतना लोगों से तंग आ रखे हैं इनसे। ये तो केजरीवाल जी ने ढंग से सर्वे नहीं कराया अभी, वरना अपने वर्कर को लड़ाते, इन लोगों को नहीं लड़ाते। देख सकते हैं, दत्त हैं जिनका कहना है कि इस बार बदलाव होगा।